आज हम आप लोगों को सीटेट की हिंदी पेडागॉजी कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। सीटेट हिंदी पेडागॉजी कराने वाले हैं जिसमें बहुत हाई लेवल से क्वेश्चन कराए जाएंगे निम्न लेवल तक। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डॉट डॉट शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिका कौन सी होती हैं बताएं आप लोग। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डॉट डॉट शिक्षण सामग्री सहायक होती है। वैविध्यपूर्ण बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। भाषा प्रयोग को प्रभावित बनाते हैं। यह भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा का अलंकरण का कार्य है। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो यह भाषा प्रयोग को प्रभावित बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डॉट डॉट है। सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। तो अनुपयोगी एक नेगेटिव वर्ड्स है, निरर्थक भी नेगेटिव वर्ड्स है और बाधक भी एक नेगेटिव वर्ड्स है। तो आंसर इसका एक ही है, सहायक। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक होता है। ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट अभिन्न अंग भी है। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, सभ्यता संस्कृति साहित्य या फिर संस्कृति चुनौतियाँ। तो इसका आंसर है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का भी अंग है। सभ्यता संस्कृति, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, लेखन सामग्री, टेलीविज़न कौन सा है इसका आंसर। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है बाल साहित्य, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फल डॉट डॉट हो जिसमें डॉट डॉट की सरोकार रखते हैं। खाली स्थान में कौन सा आएगा? विस्तृत समाज या उच्च समाज या फिर उच्च विद्यालय या फिर विस्तृत अभिभावक। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फल है विस्तृत फल और विस्तृत फल। इसका आंसर क्या है? विस्तृत समाज, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। ए इसका सही आंसर। बी, पी फॉर बॉल, बाल साहित्य इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का संबंध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाषा संबंध परिवेश, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करेंगे? स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसके अधिक अस्वीकार किया जाना चाहिए गलत है, अनदेखा ये भी गलत, अधिक महत्व नहीं ये भी गलत। तो आंसर इसका ए, स्वीकार किया जाना चाहिए, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगत, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, किसे मानते हैं? बताएं इसका आंसर। तो भाषा की विभिन्न रंगतें, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। कौन सा इसका आंसर है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को दृष्टि से देखें। जटिल साहित्य, विषमताओं सराहना, विविधता सराहना, सराहना विविधता, इसमें कौन सा आएगा खालिस्तान में? तो इसमें आएगा विविधता सराहना, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, नाटक, डायरी, निबंध। बताएं इसका आंसर। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो वो है कहानी कहना, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप कैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। बताएं इसका आंसर। प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप कैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते? तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल होती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं? बताएं इसका आंसर।
बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों की प्रथम अद्भुत क्षमता का विकास करने में सहायक है। नाटक का मंचन, पाठ्य सामग्री को दोहराना, क्लोज परीक्षण, लिखित परीक्षण। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है क्लोज परीक्षण, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार ... से जुड़ा हुआ है। विज्ञान संबंधित शब्दावली, विषयों की विभिन्न भाषा, संपूर्ण पाठ चर्चा में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगत। बताएं इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगत, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राथमिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप ... दक्षता प्राप्त करना। पहला ऑप्शन बुनियादी, दूसरा उच्च, तीसरा सर्वोच्च, चौथा औसत। तो कौन सा आएगा बताएं आप लोग। द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना, यानी बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पढ़ने का अर्थ है शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार है पूर्णता निराधार, पूर्णता असत्य, पूर्णता सत्य, आंशिक रूप से सत्य। बसा इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णता सत्य है, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे। रचनाओं की लंबाई, बच्चों का स्तर और रुचि, सरल भाषा, रचनाकार की प्रसिद्धि। बताएं इसका आंसर। बच्चों का स्तर और रुचि इसका सही आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है श्रुतलेख का कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना, सुलेख का कार्य। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है कहानी पढ़कर सवाल बनाना, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों में शिक्षक को सुनाओ। कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता, कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, कक्षा में मनोरंजन का साधन है। बताएं इसका आंसर। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों में शिक्षक को सुनाओ। तो यह क्या है। यह कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। लेखन प्रक्रिया से
अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से, पठन प्रक्रिया से। बताएं इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, साहित्यिक विधाओं पर। सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है हिंदी भाषा का साहित्य व मुद्रित सामग्री। हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है हिंदी भाषा का साहित्य व मुद्रित परिचय। ये इसका सही आंसर। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे निःशुल्क तैयारी सीटेट 2022 की कराई जाती है। मैं दीपक सर आप लोगों को सभी विषयों की पेडागोजी, व्याकरण सभी इस माइंड 5 एकेडमी चैनल के माध्यम से कराते हैं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।